हेलो फ्रेंड्स, लाया हूँ मैं आपके लिए एक न्यू कहानी, बूढ़े पिता की देखभाल। हार्ट टचिंग कहानी। अरे रोशन, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आऊंगा। रोशन को ऐसा बोलकर गुस्से से विराट का सिर घूम गया। पूछ कर ही तो मैंने यूरोप की बुकिंग की थी ना। उसको 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान को में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज मेरे घर का झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप तनु को पूछ कर यहीं रहने वाली है ना? उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। विराट ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रोशन का यह हमेशा की तरह रहता है, शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा सबका सबसे लाडला था और माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई। उसकी बीमारी में एक भी पैसा मदद उसने विराट को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तनु के पास रखने के लिए कहा था, पर तनु के बारे में विराट संकोचा रहा था। तनु या उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती। परिस्थितियाँ अच्छे होने होते हुए भी पति के बिजनेस को चाहिए ऐसा बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए, पर वापस देने का सोचा भी नहीं था। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए विराट भी कभी बोला नहीं। पर उसकी पत्नी जागृति यह सब देख रही थी। उसकी हुसुल चल रहे विराट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद व्यस्त न किया। तनु, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए। पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ कि मैं तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन तनु, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आ गया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूं डॉक्टर को? इससे अच्छा है तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वृद्धा आश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तनु, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी इनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती इन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर पर आने के बाद विराट से पापा को कहा भेजेंगे? जागृति ने यह पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की। हमने क्या ठेका ले रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा इस रिश्ते से विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की थी। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाए। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार रोशन पापा को संभाल कर था, इसलिए इन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक रोशन ने मना कर दिया। यह सुनकर जागृति रोने लगी। विराट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा तो पोती से सब बातें मालूम पड़ी। विराट को बोले, अरे कोई इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? कहूँगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? आपको एक अटैक आ चुका है, आपकी बीपी और शुगर हमेशा कम ज्यादा होता रहता है, कैसे छोड़ूं आपको अकेला यहाँ पर? विराट से बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विराट को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखे, अतः अंत में खुद
टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर को भेजना देना ही उसने सही विकल्प लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फोन करके सूचना दी। वह रोने लगी पर उसे समझाने के बजाय फोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फोन करके तैयार होने के लिए कहा। वह ऑफिस के बाहर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रेवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उससे पूछा। डिप्रेशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उसे पूछा। फिर विराट ने सब बातें उसे बताई। वह सुन के बाद वह बोला, अरे साहब फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो साहब, मैं मेरे घर ले जाता हूँ। बड़े साहब को नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना, पापा भी की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयाँ खाना पीना का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब उनसे क्या, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनका भी बाईपास हुआ है, अपने आप को पता ही है। यह सब मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती है, जाएंगे देखते हुए कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। इस ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसके पापा को ही पूछ कर फैसला लेना सही समझा। ठीक है चलो गाड़ी घुमाओ, अब हम से पूछते हैं, वह रेडी हो जाए तो मुझे कोई हरकत नहीं है शायद। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा, पापा अभी तैयार हो गए? वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फोन लगाया। बोला खत्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार है। मेरे पिताजी को तो बहुत आनंद हुआ। टूर के दिन जगन बड़े साहब को लेकर उसके घर ले गया। बाद में उसने विराट और उसके परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ाया। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विराट उसके पापा को फोन करके हाल पूछता था। उसका हमेशा एक ही उत्तर रहता, चिंता मत करो, यह सब ठीक है। 16 दिन जगन उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर। विराट ने पूछा, पूछताछ की मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने। जगन बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिक के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ी गई थी, फिर उनको अस्पताल ले गया। अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना। पापा को घर गया। एक दिन रहने से उसकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी कर गए। क्यों करनी है मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाल लगा, क्या कम है? ऐसा क्यों करते हो साहब, अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी के बिना कैसे भेजे? और यह मैंने संभाला, ऐसा बोले मत, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बड़े साहब ही अच्छे हैं हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोला कर विराट ने उसे कहा। दूसरे दिन शाम को घर आए, बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी भी। वह देखकर विराट, अरे इनकी क्या जरूरत थी? जगन नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता। उतने में जागृति ने विराट के अंदर बुलाया, कहा सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार रुपये उसे दे दो। विराट को भी सही लगा। जगन के घर जाकर उसने 10 हजार उसके हाथ में दिए। जगन ने उसकी तरफ आश्चर्य में देखा और फिर बाद 10 हजार उसके जेब में रख दिया और बोला, यह क्या है साहब, अरे मेरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी अभी ऐसा प्रसंग आया तो बड़े साहब को बिना दोस्त मेरे पास भेजना। विराट का मन भर आया। उसने जगन को गले लगा लिया। 3-4 दिन बाद रोशन और तनु का फोन आया। टूर कैंसिल किया था क्या? फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था, ऐसा पूछ रहे थे दोनों। विराट ने मुंह में इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।